जैसे बांग्लादेश में हुए थे, जैसे श्रीलंका में हुए थे। नहीं, सबसे पहले तो ये राजद वाले धमकी किसको देना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जिस सुशासन की राजनीति एनडीए सरकार बिहार में करती आई है, उसमें अब संभव नहीं है कि ये इस तरह की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके किसी को भी वो दे सकते हैं। बिहार में कोई भी जो शांति और जो समृद्धि बिहार में आई है, अब किसी भी हाल में किसी के कोई भी धमकी या बयान से या शांति या ये जो समृद्धि है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और ये तो बिहार वासियों को सोचना चाहिए, बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा ही ये है कि असामाजिक तत्व फैला के किसी तरह समाज में हिंसा हो जाए। उनका जो बेसिक एक कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर है। और वो आने वाले समय में देखिए, उनका जो कोर वैल्यू है ना, वही जंगल राज का है, वही गुंडा राज का है, वही है कि किस तरीके से समाज को बर्बाद कर दिया जाए। और ये इसी की नकारात्मक राजनीति करते हैं। उनको हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर राजद में थोड़ी बहुत भी डिग्निटी बाकी है तो पार्टी को इसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव जी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं वो इस थॉट को प्रमोट कर रहे हैं कि कोई भी बिहार में आएगा और बिहार को धमका करके ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में बिहार के बारे में बोल करके चला जाएगा। लेकिन जिस तरह के उनके बयान आए हैं, इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उनके करने का आदेश दिया है। बिल्कुल उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये अब हम लोग का कोर वैल्यू नहीं है, ये हम लोग का आइडियोलॉजी नहीं है। और ना ही बिहार वासी अब इस तरह की जो कह सकते हैं आप नकारात्मक सोच है या जो ये जिस तरह का ये प्रचार में लगे हुए हैं कि कैसे अशांति समाज में फैली जाए, अब बिहार उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि विचारधारा ही ऐसी है, थॉट प्रोसेस ही ऐसा है, तो लोग को लगता है कि अरे हम ये बोल सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट ओके। और इसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत कंसर्निंग है कि कोई जो जनप्रतिनिधि है वो इस तरह की बात, जो किसी पद पे हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बिहार के लिए बहुत जितने भी बिहार वासी हैं उनको सोचना चाहिए।